एपिसोड की शुरुआत में हमें हैंगसुन और चियोल को दिखाया जाता है जो कि दोनों बातें कर रहे हैं। जहाँ हैंगसुन कहती है कि तुम मेरी बेटी को प्राइवेट ट्यूशन देने वाले हो, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कंडीशन क्या है। अब यहाँ पर चियोल अपनी 3 कंडीशन को बताता है। वह कहता है कि मेरी पहली कंडीशन है कि मैं तुम्हारी बेटी को प्राइवेट ट्यूशन दूंगा तो तुम इसके बदले मुझे खाने का टिफिन दोगी। वह उसे कह रहा है कि तुम्हें ऐसा दिन में 2 बार करना है, रात को आते हुए मैं यहाँ से खाना ले जाऊंगा और सुबह का खाना तुम्हें मेरे घर पर लाना होगा। अब वह दूसरी कंडीशन की बात करता है और कहता है कि अब दूसरी कंडीशन टाइमिंग के बारे में है कि मैं आपकी बेटी को पढ़ाने वाला हूँ। वह बताता है कि मैं आपकी बेटी को 30 मिनट के लिए पढ़ाऊंगा। साथ में वह पढ़ाने की जगह भी तय करता है। वह कहता है कि मैं उसे तुम्हारे घर पर पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर हैंगसुन कहती है कि यह बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर चियोल अपनी तीसरी कंडीशन के बारे में बताता है और कहता है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बता रहा है कि तुम्हें इसे गुप्त रखना है, तुम्हें किसी को नहीं बताना। साथ में यहाँ पर चियोल बता रहा है कि तुम्हें यह बात अपनी दोस्त योंजू को भी नहीं बतानी है कि मैं तुम्हारी बेटी को प्राइवेट ट्यूशन दे रहा हूँ। और यहाँ पर हैंगसुन कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हैंगसुन कहती है कि क्या कुछ और भी है। अब यहाँ पर चियोल खाना खा रहा है क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और चियोल यहाँ पर बहुत तेजी से खाने को खा रहा है। इसके बाद खाना उसके गले में अटक जाता है। हैंगसुन उसके लिए पानी लाती है। चियोल पानी को पी रहा है और हैंगसुन पीछे से उसके गले पर शाबाशी दे रही है ताकि जो खाना अटका हुआ है वो बाहर आ जाए। और चियोल के मुंह में खाना था वो उसे देख रहा होता है और वह हैंगसुन अंदर चली जाती है और यह सीन बहुत ही फनी होता है। अब हमें यंगमिन के घटना स्थल को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। साथ में वहाँ पर और लोग भी होते हैं, मीडिया वाले भी आ जाते हैं। वहीं पर हम संजय के भाई लीजो को देखते हैं जिसने अपना कोट पहना हुआ है और वह उसे देख रहा होता है। साथ में वहाँ पर एक कांच की गोली होती है और हीजे उसे उठा लेता है और वहाँ चला जाता है। अब हमें हैंगसुन को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी हाए को बता रही है कि चियोल तुम्हें प्राइवेट ट्यूशन देने वाले हैं। और हाए को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हैंगसुन उसे कार्ड दिखाती है और कहती है कि चियोल ने मुझे यह दिया है और कहा है कि सुबह का खाना तुम्हें इस लोकेशन पर देना है और इस लोकेशन पर उसका घर है, मुझे उसके घर पर खाना देकर आना है। साथ में हैंगसुन यहाँ अपने भाई जेऊ को कह रही है कि तुम योंजू को कुछ मत बताना कि चियोल यहाँ हाए को प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है। जेऊ कहता है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब चियोल रात को अपने घर पर आता है और सोच रहा है कि मैंने सही किया है ना हाए को प्राइवेट ट्यूशन देकर। वह बात वह खुद से कह रहा है। बाद में वो कहता है कि मैंने सही किया है, उसे पढ़ने को मिल जाएगा और मुझे खाने को मिल जाएगा, हम दोनों का फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर चियोल अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास जीडोंग का फोन आता है और वह उसे बता रहा है कि यंगमिन की डेथ हो गई है। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर द प्राइड एकेडमी के डायरेक्टर जुनसंग और साथ में एक लेडी भी होती है जो कि इनके यहाँ पर काम करती है। वे दोनों उसी स्थान पर खड़े हुए हैं जहाँ पर यंगमिन की डेथ हुई थी और वहाँ पर चियोल भी आ जाता है। और चियोल यहाँ पर बहुत दुखी महसूस कर रहा था। उसे लगता है कि यंगमिन उसी क्लास में पढ़ रहा था और मैंने उसे अपनी क्लास से जाने के लिए कह दिया था और शायद उस वजह से वह यहाँ से कूद न गया हो। ये सभी बातें वो अपने मन में सोच रहा है। और यहाँ पर यह लेडी जो कि जुनसंग के पास खड़ी है वह उसे कह रही है कि क्या हमें कक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। और अब यहाँ पर जुनसंग कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, अंदर बात करते हैं। अभी अंदर बात करते हैं और कक्षाओं को रद्द कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि चियोल वहीं पर खड़ा हुआ है। तभी उसके पास एक पुलिस स्टेशन से फोन आता है और कहता है कि मैं डिटेक्टिव सोंग आयताई बोल रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि चियोल एक क्लासरूम में बैठा हुआ है और साथ में 2 डिटेक्टिव होते हैं जिनमें से एक सोंग आयताई होता है। यहाँ पर सोंग आयताई चियोल से पूछ रहा है कि यंगमिन ने आखिरी क्लास आपकी ली थी तो उसके रवैये के बारे में बताइए। यहाँ पर चियोल कहता है कि मैं बड़ी कक्षाओं को पढ़ाता हूँ तो सभी बच्चों के बर्ताव को बताना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर दूसरा डिटेक्टिव चियोल से पूछता है कि कक्षाओं के बाद आप कहाँ गए थे। और यहाँ पर चियोल बताता है कि मैं एक साइड डिश के अंदर गया था। और यहाँ पर वह डिटेक्टिव पूछ रहा है कि उस साइड डिश का क्या नाम है, लेकिन तभी सोंग आयताई उस डिटेक्टिव को ऐसा करने से रोकता है और सोंग आयताई यहाँ चियोल से कहता है कि हम चलते हैं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हाए और सेंजे दोनों स्कूल के बाहर सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर सेंजे हाए से पूछ रहा है कि तुमने उस बारे में क्या सोचा है। हाए कहती है कि कौन सी बात। और यहाँ पर सेंजे बताता है कि जियोनहू तुमसे पढ़ना चाहता है तो तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। तभी वहाँ पर जियोनहू भी होता है और वह हाए से पूछता है कि हाँ बताओ तुमने क्या सोचा है। हाए यहाँ जियोनहू से कहती है कि तुम मुझसे क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम एक प्राइवेट ट्यूशन भी ले सकते हो या फिर किसी अकेडमी के अंदर भी जा सकते हो। यहाँ पर जियोनहू कहता है कि मैं खुद को परखना चाहता हूँ इसीलिए मैं तुमसे पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर हाय भी हाँ पर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लेकिन एक मेरी कंडीशन है, तुम मेरी बात मानोगे। यहाँ पर जियोनहू कहता है कि ठीक है। अब हाय कहती है कि चलो यहाँ पर सफाई करो। जियोनहू कहता है कि ओके मैम। अब जियोनहू इनके साथ सफाई करने लगता है लेकिन यह बात संजय को अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसके मन में हाय के लिए फीलिंग्स थी। अब हमें हैंगसुन और योंजू को दिखाया जाता है जो कि शॉप के अंदर बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों को पता चल जाता है कि एकेडमी के एक लड़के जिसका नाम यंगमिन है उसकी डेथ हो गई है।
अब हमें एक मदर्स के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसके अंदर बेंगसुई की माँ सोही और संजय की माँ सन जिन बैठी हुई हैं। साथ में और भी मदर्स होती हैं और ये सभी बातें कर रहे थे। ये सभी यंगमिन के बारे में बातें कर रहे थे जिसकी डेथ हो गई है। यहाँ पर सोई बता रही है कि कक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और यह काम ठीक नहीं हुआ है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। और यहाँ पर संजिन भी सोई का साथ दे रही है। वो उसे कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, कक्षाएं बंद नहीं होनी चाहिए, हमें एकेडमी से बात करनी होगी। और सोई यहाँ पर कहती है कि मैं डायरेक्टर से बात करूंगी कि कक्षाएं फिर से शुरू होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं जहाँ चियोल और जिडोंग दोनों बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तभी जिडोंग के पास वॉइस डायरेक्टर का कॉल आता है और वह कह रहा था कि कक्षाएं फिर से शुरू होनी चाहिए, मदर्स ने यह रिक्वेस्ट की है। और अब यहाँ पर जिडोंग चियोल से पूछ रहा था कि बच्चों की मदर्स कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए कह रही हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम पढ़ाना चाहते हो? चियोल कहता है कि ठीक है, तुम हाँ कह दो, मैं पढ़ा दूंगा। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर चियोल और जिडोंग दोनों गाड़ी में जा रहे थे। तभी चियोल के पास हैंगसोंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर हैंगसोंग यह बात इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उनके एकेडमी के बच्चे यंगमिन की डेथ हो गई थी। और यहाँ पर हैंगसोंग ने मैसेज में लिखा था कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरी बेटी को अगले वीक से भी पढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पर चियोल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे पढ़ा दूंगा। अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर चियोल ऑल केयर प्रोग्राम के बच्चों को पढ़ा रहा है। अब हमें सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर चियोल अपने ऑफिस के अंदर लेटा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हेयोजिन आ जाती है और वह चियोल से कह रही थी कि आप यहीं पर सोए हुए थे क्या? चियोल कहता कि नहीं, मेरी आंख लग गई थी। और यहाँ पर चियोल हेयोजिन को कुछ काम देने वाला था। यह काम प्रिंटिंग का था, उसे कुछ पेपर प्रिंट करने थे जो कि उसे हाए को देने थे। और बाद में चियोल को याद आता है कि मैं ये काम इसको कैसे दे सकता हूँ, इसे तो पता ही नहीं है कि मैं प्राइवेट ट्यूशन दे रहा हूँ। अब वह हेयोजिन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं जाती और कुछ कॉफी भी आओ, साथ में कुछ खा भी लेना। और यहाँ पर हेयोजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। और अब चियोल बाहर आता है और कंप्यूटर में से ओल्ड केयर प्रोग्राम के पेपर्स जो कि होने वाले हैं उन्हें कुछ प्रिंट निकाल लेता है, यानी कि अब पेपर यहाँ से लीक हो चुका है और वे सभी ये पेपर हाए को देने वाले थे। वहीं हमें हाए की क्लास में दिखाया जाता है जहाँ हाए पढ़ रही होती है और उसके पास जियोन हु आता है और वह अपनी सीट को उसके पास ले जाता है और कहता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे ये बताओ। साथ ही हम वहाँ पर देखते हैं कि संजय होता है जिसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो बाहर आता है और बाथरूम के अंदर आ जाता है और बाथरूम के अंदर वहाँ पर जियोन भी आ जाता है। और यह संजय जियोन से पूछ रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। जियोन कहता है कि ठीक है, अच्छी चल रही है। और यहाँ पर संजय जियोन से पूछ रहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हाई से क्यों पढ़ना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर जियोन कुछ नहीं बोल रहा था। संजय कहता है कि मुझे जॉब चाहिए। जियोन कहता है कि क्या हाई तुम्हारी कर्ज है। और यहाँ पर संजय कहता है कि हाँ, मुझे अपना जॉब दो। और यहाँ पर जियोन कहता है कि शायद मुझे भी हाई पर कर्ज है। अब हमें पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सोंग आइताई दूसरे डिटेक्टिव को कह रहा है कि हमें ये यंगमिन का केस बंद करना होगा, यह एक आत्महत्या है। लेकिन यहाँ पर दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। वो अपने फोन में एक तस्वीर को दिखा रहा है। वो कहता है कि ये तस्वीर यंगमिन की डेथ से पहले की है, उसके ऊपर कोई निशान नहीं था, लेकिन बाद में देखिए यहाँ पर एक निशान बन गया है। लेकिन यहाँ पर सोंग आइताई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर में हैंगसोन को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉप के अंदर होती है। साथ में वहीं पर योंगजू और जेऊ भी होता है। यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आए हुए थे, लेकिन हैंगसोन किसी तरह बहाने बना लेती है और अपने घर के अंदर चली जाती है क्योंकि आज चियोल उसकी बेटी को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और अब हैंगसोन यहाँ अपने घर को चमका देती है। वहीं दूसरी ओर में चियोल को भी दिखाया जाता है जो कि द प्राइड एकेडमी में बच्चों को पढ़ा रहा है। और अब चियोल वहां से पढ़ाकर बाहर आता है। बाहर हम देखते हैं कि जिडोंग खड़ा हुआ था और जिडोंग यहाँ चियोल से कहता है कि चलो खाने के लिए चलते हैं। लेकिन चियोल कहता है कि नहीं, मैं आज नहीं आ सकता। अब हम देखते हैं कि चियोल हैंगसोन के घर के बाहर खड़ा हुआ है और बैल बजा रहा है। तभी हैंगसोन बाहर आती है और वो चिल्ला रही थी चियोल चियोल। चियोल ही चुप होने के लिए कहता है, वो उसे इशारा करता है और तभी वे दोनों चुपके से अंदर चले जाते हैं। और अंदर हम हाई ए और जेऊ को देखते हैं जो चियोल को नमस्ते करते हैं। अब यहाँ पर चियोल उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर हाई को पढ़ाना है। अभी दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर हैंगसोन चियोल के लिए पानी लाई थी। यहाँ पर हैंगसोन चियोल से बार बार में कुछ पूछ रही थी और चियोल कहता है कि तुमने मेरे 5 मिनट खराब कर दिए हैं, तुम्हें अब जाना होगा। और बाद में हैंगसोन चली जाती है और अब चियोल यहाँ हाई को पढ़ा रहा है। और अब चियोल यहाँ हाई को पढ़ाकर बाहर आता है। हैंगसोन भी बाहर आ जाती है, लेकिन चियोल यहाँ पर हैंगसोन से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। हैंगसोन चियोल को पैक किया हुआ खाना दे देती है और अब चियोल वहीं जाने लगता है। हैंगसोन पीछे से कह रही थी अगर तुम मेरी बेटी को नहीं पढ़ाते ना तो मैं देख लेती। दूसरी ओर हम चियोल को फिर से देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ और खाने को खा रहा है और साथ में कह रहा है कि वह कितनी बोली हो लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। और वह यहाँ पर हैंगसोन की बात कर रहा था। दूसरी ओर हम जेऊ को दिखाते हैं जो कि एक शॉप के अंदर आया हुआ है। वहाँ पर एक लड़की होती है, वो उसे पूछती है कि क्या आपको कोई ऑर्डर चाहिए।
जेऊ मना करता है। वह कहता है कि यहाँ पर एक महिला काम करती है, उसके द्वारा वेफल्स बनाए जाते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं। वह कहाँ पर है और कब तक आएगी? यहाँ पर वह लड़की कहती है कि वह शाम को काम करती है। दूसरी ओर हमें शॉप के अंदर हैंगसुन को भी दिखाया जाता है जो कि टिफिन के अंदर खाने को पैक कर रही थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर योंगजू आ जाती है। योंगजू यहाँ हैंगसुन से पूछती है कि ये टिफिन किसके लिए ले जा रही हो। हैंगसुन कहती है कि जेऊ पिकनिक के लिए जाने वाला है और वह मुझसे जिद कर रहा था कि मेरे लिए टिफिन पैक करो। तभी वहाँ पर जेऊ भी आ जाता है। हैंगसुन जेऊ से कहती है कि ये लो तुम्हारा टिफिन। जेऊ कहता है कि मैं पिकनिक पर नहीं जाने वाला, लेकिन यहाँ पर हैंगसुन किसी तरह जेऊ को बाहर ले आती है और अब हैंगसुन बाहर आ जाती है, अपने स्कूटर पर बैठ जाती है और अब उस खाने को चियोले घर पर ला रही है। अब वह चियोले घर पर आ जाती है और वहाँ पर वह चियोले घर को देख रही है और कहती है कि यह जगह बहुत ही बड़ी है। साथ में वह चियोले के दरवाजे के पास आती है और वहाँ पर अपना कान लगा देती है और कहती है कि क्या वह अभी भी सो रहा है। अब वो उस खाने को जो कि इस थैले में लाई थी वहीं पर रख देती है और साथ में वह दरवाजे को लात भी मारती है और फिर बहुत ज्यादा शोर होता है, वो वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते ही चियोल आता है और देख रहा था कि कौन था। बाद में चियोल उस खाने को अंदर ले जाता है। अब हमें चियोल को दिखाया जाता है जो कि सुबह एकेडमी के अंदर आ जाता है और एकेडमी के अंदर जीडोंग हेयोजिन पर चिल्ला रहा था। वो उसे कह रहा था कि पेपर लीक हो गए हैं और ये सब तुम्हारी गलती है, तुम क्या कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हेयोजिन कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब यहाँ पर जीडोंग कहता है कि अभी सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं। लेकिन जैसे ही वो चेक करने के लिए जाता है चियोल उसे रोक लेता है क्योंकि चियोल को पता था कि ये काम तो उसने किया है। और अब यहाँ पर चियोल बता रहा है कि हम सभी एक परिवार हैं। अब चियोल अंदर आ जाता है, जीडोंग भी अंदर आता है और यहाँ पर चियोल जीडोंग को कह रहा है कि कोई बात नहीं, पेपर ही लीक हुआ है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अगर देख लेंगे तो क्या होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चियोल कहता है कि तुम इस मैटर को और मत खींचो। जीडोंग कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। साथ में यहाँ पर चियोल जीडोंग को कुछ पैसे देता है और कहता है कि हेयोजिन को बुरा लग रहा होगा कि तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, इसलिए उसे खाने पर ले जाओ। और यहाँ पर जीडोंग कहता है ठीक है। अब हम देखते हैं कि चियोल हाई को पढ़ाने के लिए हैंगसुन के घर पर आ जाता है। हैंगसुन उसका वेलकम करती है। दूसरी ओर हम जेऊ को देखते हैं जो कि उसी शॉप के अंदर फिर से चला जाता है जहाँ वो पहले गया था वेफल्स के लिए। और वहाँ पर वही लड़की होती है और उसे कह रहा है कि मुझे कुछ वेफल्स चाहिए। साथ में वह लड़की वहाँ पर एक लड़का होता है उसकी ओर इशारा कर रही थी और तभी वह लड़की जेऊ को वेफल्स देती है। लेकिन इसी बीच वह वेफल्स उस लड़की के हाथ पर लग जाता है और जेऊ उसको उतारने के लिए उसका हाथ पर टच कर देता है और वह लड़की कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। और यह बात वह लड़का सुन लेता है। वह लड़का इसका बॉयफ्रेंड था। वह जेऊ के पास आता है, उसे गला कर लेता है और कहता है कि तुम हर दिन यहाँ पर आते हो, एक ही डिश बुक करते हो, तुम्हारा क्या चक्कर है। जेऊ कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरी ओर हम हैंगसुन को देखते हैं जिसके पास पुलिस का फोन आ जाता है और यह बात वहीं चियोल भी सुन लेता है। अब हैंगसुन और हाय बाहर आते हैं, साथ में चियोल भी आता है और हैंगसुन यहाँ पर अपने स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह नहीं हो रहा था। और तभी चियोल कहता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। अब हैंगसुन चियोल की गाड़ी में बैठ जाती। अब यहाँ पर चियोल हैंगसुन को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ देता है और हैंगसुन पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। लेकिन चियोल उसे कह रहा था कि अपना फोन ले जाओ, लेकिन शायद हैंगसुन को यह सुनाई नहीं दे रहा था। अब हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में जेऊ जेल के अंदर बंद है और यहाँ पर हैंगसुन उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। अब वो बाहर आती है और बाहर उस शॉप के लड़का और लड़की बैठे हुए होते हैं जो कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। और यहाँ पर हैंगसुन अभी लोगों से कह रही थी कि मेरे भाई ने आपके साथ जो भी कुछ किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है, वह ऐसा हरकत करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। साथ में यहाँ पर हैंगसुन कहती है कि मेरे भाई को एस्पर्गर है जिससे उसका बर्ताव अलग हो जाता है। साथ में वो बताती है कि जब से मेरी माँ की मृत्यु हुई है तब से वो मेरे साथ है। और हैंगसुन यहाँ पर रो रही थी, वो उनसे कहती है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। लेकिन वह लड़का कहता है कि तुम्हारा भाई इतना सनकी है तो उसे बाहर क्यों घूमने दिया। लेकिन वह लड़की कहती है कि हम उसे छोड़ देंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि चियोल होता है जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है और साथ में यहाँ पर हैंगसुन उस लड़की के पाँव में भी गिर जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में लड़की अब कहती है कि मेरी कंडीशन है, तुम्हारा भाई अब उस शॉप के अंदर कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पर हैंगसुन और जेऊ दोनों बाहर आ जाते हैं और हैंगसुन देखती है कि चियोल अब भी वहीं पर है। वह चियोल के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गए नहीं क्या। चियोल कहता है कि तुम्हारा फोन यहीं पर रह गया था, अगर मैं इसे नहीं देता तो तुम फिर से मुझे चोर कहती, इसलिए अपना फोन लो। अब चियोल इसे अपना फोन दे देता और वहीं चला जाता है। और दूसरी ओर हम जीडोंग को भी देखते हैं जो कि हेजुन को खाना खिला रहा है, साथ में और लोग भी होते हैं। अब ये खाना खा चुके थे और बाहर आते हैं और वहीं पर हम जहाँ जीडोंग खाना खा रहा था वहीं पर हम एक टीचर को देखते हैं जिनका नाम जिन ये सांग होता है और उसके पास दो लड़के होते हैं और उनसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे हाथ कुछ लगा क्या जिससे हम चियोल को नीचे कर सकें, यानी कि उसे बर्बाद कर सकें। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि नहीं मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन दूसरा लड़का कहता है कि एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहाँ पर ये सांग कहता है कि कौन सा काम है मुझे बताओ। यहाँ पर यह लड़का कहता है कि कुछ सालों पहले चियोल एकेडमी के अंदर पढ़ा रहे थे और वहाँ वह एक स्टूडेंट के करीब आ गए थे, लेकिन बाद में उस स्टूडेंट की मौत हो गई थी।
और यहाँ पर वह लड़का ये संग को बता रहा है कि च्योल क्लास में यंगमिन से भी भिड़ गए थे, तो शायद हम उन दोनों का कनेक्शन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर में पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिटेक्टिव सीसीटीवी कैमरे फोटोज को देख रहा था और ये फोटो यंगमिन की थी। वह देख रहा है कि यंगमिन शॉप के अंदर बैठा हुआ अपने दोस्त से बात कर रहा है। फिर वह बाहर आता है और वहाँ पर स्मोकिंग करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक चमकदार चीज आकर गिरी थी और यह एक कांच की गोली थी और वह सोच रहा है कि ये क्या चीज है। अब हैंगसॉन और जेऊ को भी दिखाया जाता है, जो कि घर पर आते हैं। हाई ए यहाँ जेऊ से पूछ रही थी कि क्या आप ठीक हैं। जेऊ कहता है कि मैं ठीक हूँ। हाई कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ वेफल्स ऑर्डर कर सकती हूँ, और अब जेऊ फोन में वेफल्स ऑर्डर करने के लिए उन्हें देख रहा है। अब हमें च्योल को दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी में अपने घर पर जा रहा था और वह वहीं से गुजर रहा था। तभी वो देखता है कि हैंगसॉन वहाँ पर आधी रात अकेली क्या कर रही है और वह शराब क्यों पी रही है। च्योल को पता था कि यह शराब क्यों पी रही है। वह खुद से कहता है कि मुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर हैंगसॉन शराब पी रही थी, लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि च्योल उसके पास आता है और उसे गिलास को पकड़ लेता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा पी गई हैं, आपको और पीने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हैंगसॉन बहुत ज्यादा नशे में होती है और वह च्योल को तरह तरह की बातें कह रही थी और वह च्योल की बात भी नहीं सुन रही थी। च्योल वहीं पर बैठ जाता है और अपने फोन में एक लाइव वीडियो को चलाता है, जहाँ वो बच्चों को पढ़ा रहा था। हैंगसॉन कहती है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, अगर तुम्हें पीना है तो मेरे साथ पी लो, नहीं तो ऐसे चले जाओ। और यहाँ पर च्योल कहता है कि ठीक है। और अब यहाँ पर हैंगसॉन और च्योल दोनों साथ में पीने लगते हैं, लेकिन 2 गिलास पीने के बाद च्योल यहाँ पर बेहोश सा हो जाता है और वह हैंगसॉन से संभालती है। और अब यहाँ पर हैंगसॉन च्योल का कंधा पकड़कर उसे ला रही है, लेकिन च्योल रास्ते में पड़ जाता है। हैंगसॉन कहती है कि अब मैं क्या करूं। अब हमें आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर हैंगसॉन च्योल को अपने घर पर ले आती है और यहाँ पर च्योल सोया हुआ है। सुबह हो जाती है और च्योल के आगे हैंगसॉन, हाए और जेऊ खड़े हुए होते हैं। और अब सुबह च्योल को जागाती है और देखता है कि उसकी पैंट बदल दी गई है, और जिसे देखकर च्योल बहुत ज्यादा डर जाता है। हैंगसॉन कहती है कि तुम्हारी पैंट बहुत ज्यादा गिली हो गई थी, इसलिए मैंने बदल दी थी। अब च्योल वहीं पर बाथरूम के अंदर जाता है और अपनी पैंट फिर से बदल लेता है और अब वो वहां से जाने वाला था। हैंगसॉन कहती है कि कुछ खा कर जाओ, लेकिन च्योल वहां से तेजी से बाहर निकल जाता है। लेकिन च्योल का बेल्ट वहीं पर रह जाता है और हैंगसॉन उसके बेल्ट को लेती है और बाहर आ जाती है और कह रही थी कि च्योल आपकी बेल्ट रह गई। और तब वो च्योल के पास आती है। च्योल अपनी बेल्ट को लेता है और च्योल जैसे आगे बढ़ता है तो वहां पर हम देखते हैं कि जीडोंग और योंगजू खड़े हुए थे और यहाँ पर च्योल जीडोंग को देखकर नीचे पड़ जाता है और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है।